नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से अलग अलग 5 नए नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिसको लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहला नोटिफिकेशन राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार की तरफ से शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जारी जो है वो किया गया, जिसके अंतर्गत तारीख अगर आप देखेंगे साइट में तो आपको 2 मई 2024 की देखने को जो है वो मिलेगी। इसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा दरभंगा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, गोपालगंज और खगड़िया को छोड़ करके और सभी प्राचार्य को लेकर के ये लेटर लिखा गया। विषय क्या है? 6 मई 2024 से 11 मई 2024 तक आयोजित 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में कार्यरत शिक्षकों को संबंधित जिला से निर्धारित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिनियुक्ति करने के संदर्भ में। इसमें कहना है कि सतत व्यावसायिक विकास योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा कराया गया है। पुनः वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण कराया जाना है। इसी क्रम में दिनांक 6 मई 2024 से 11 मई 2024 तक होने वाले 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के लिए कक्षा 1 से 5 तक के जो शिक्षक हैं इनको प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करें। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति हेतु परिषद द्वारा जिलों के साथ साथ प्रखंड को भी टैग किया गया है, ताकि प्रखंडवार शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा जो है वो किया जा सके। बाकी अगर शिक्षक नहीं उपलब्ध होते हैं, ऐसी स्थिति में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही दूसरे प्रखंड के जो शिक्षक हैं उनको प्रतिनियुक्ति किया जाएगा, जिसकी सूचना अलग से जो है वो दी जाएगी। साथ ही इसमें जो प्रशिक्षण की पूर्व संध्या 5 मई 2024 को निर्धारित किए गए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अपना जो योगदान है वो देना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 11 मई 2024 प्रातः 5:30 बजे से 6:30 बजे तक योगा, पीटी ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद 8:30 बजे से लेकर के अपराह्न 7:30 बजे तक ये संचालित जो है आपका होगा। बाकी प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश को लेकर के अलग से बात की गई है। दिनांक 6 मई 2024 को पूर्वाह्न 9 बजे के बाद किसी भी प्रशिक्षु को प्रशिक्षण में फिर शामिल जो है वो नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान सभी जो प्रतियोगी हैं उनको अनिवार्य रूप से फॉर्मल ड्रेस पहन करके आनी है। उसमें क्या क्या पहन के आना है वो भी यहाँ पर दिया गया है। अगली बात करते हैं, इसी में ही लिस्ट है, इसी नोटिफिकेशन में 6 मई 2024 से दिनांक 11 मई 2024 तक का प्रशिक्षण संस्थान, प्रतिनियुक्त करने वाले जिले का नाम, प्रखंड का नाम जहां शिक्षक को प्रतिनियुक्ति करना है और प्रतिभागियों की संख्या। इस तरीके से सभी की लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को जो है वो मिल जाएगी। तो जो भी आपसे संबंधित हो आप स्वयं से जो है वो देख लीजिएगा, इसलिए मैंने धीरे धीरे करके सभी पूरा लिस्ट जो है वो स्क्रॉल यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर 3 पेजों में टोटल ये दिया गया है, 70 तक आपको यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली नोटिस की तरफ। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास सासाराम। यहाँ पर बिहार पटना के निर्देशानुसार रोहतास जिले के सभी प्रखंडों में दिनांक 1 अप्रैल 2024 से दिनांक 13 अप्रैल 2024 तक विभिन्न जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, और उसमें यह पाया गया कि बिना सूचना के ये सभी कैंडिडेट वहां पर गायब थे, जिसमें ब्लॉक नाम, स्कूल नेम, टीचर नेम और डेट भी यहाँ पर दी गई है। तो उसी को लेकर के नोटिस यहाँ पर जो है वो पूरी लिस्ट जारी की गई है, सभी के नाम। अगले नोटिस देखेंगे तो इसमें भी सासाराम से न्यूज़ है, जिसमें अब नोटिस में बताया गया है कि निर्देशानुसार उपांकित शिक्षकों को उनके नाम के सामने अंकित निरीक्षण तिथि का नो वर्क नो पे के सिद्धांत के आधार पर वेतन की कटौती की जाती है, और संचिका पर जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास का अनुमोदन जो है वो प्राप्त है। यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे तो बात जो हो रही है सासाराम की, रोहतास की, इसी में ही से जुड़ा ही है दूसरा नोटिस। ये तीसरा नोटिस है कि नो वर्क नो पे के आधार पर वेतन जो है वो कटौती की गई है। अगला नोटिस जो है वो जारी हुआ है सारण जिला में
और इसमें ये बेसिकली बताया गया है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि भीषण गर्मी और लू को देखते हुए विद्यालयों के ऑनलाइन मोड के माध्यम से शैक्षणिक सत्र संचालित करने की सलाह दी गई है। ऑनलाइन कक्षाएं चलाने को लेकर के यहाँ पर बात जो है वो की गई है सारण जिला में। ये हो गया चौथा नोटिफिकेशन। ये है पांचवा नोटिफिकेशन, मध्य माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि पहरी की जो व्यवस्था है उसके संदर्भ में। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त बेंच डेस्क की आपूर्ति, बल्ब पंखों की व्यवस्था, पेयजल, इन सभी को देखते हुए यहाँ पर बताया गया है कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। इन विद्यालयों में सृजित व्यवस्थित की गई जो परिसंपत्ति है उनकी विद्यालय संचालन अवधि में प्रयोग और देखभाल तो हो जाता है, परंतु रात्रि में इनकी सुरक्षा की कारगर व्यवस्था नहीं है। तो रात्रि प्रहरी की वर्तमान व्यवस्था को लेकर के बताया गया है कि कुछ माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था पूर्ण रूप से चली आ रही है। ऐसे विद्यालयों की संख्या 5,921 है और अंशकालिक तौर पर स्थानीय प्रधानाध्यापक या विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा इनको रखा जाता है। प्रति महीने 5,000 रुपए की दर से मानदेय भी दिया जाता है। इसके अलावा 2023-24 में 3,818 माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब का भी अधिष्ठापन किया गया था, जिसमें रात्रि प्रहरी की व्यवस्था उसी एजेंसी के माध्यम से की गई थी जिसके द्वारा कंप्यूटर लगाया गया और 10,000 रुपए प्रति माह उन्हें मानदेय भी दिया जाता है। इसके तहत यदि कोई कंप्यूटर चोरी होता है तो एजेंसी का जमाई चोरी कंप्यूटर को अपने खर्चे पर पूरा व्यवस्थापित करे। मध्य विद्यालय में इसी प्रकार रात्रि जो पहरी है उसका भी आंकड़े यहाँ पर जो दिए गए हैं। इसी प्रकार लास्ट में लिखा है के आलोक में सभी मध्य विद्यालयों में रात्रि पहरी की आवश्यकता महसूस की गई है, ये सारी चीजों को सुरक्षित रखने को लेकर के। और मध्य विद्यालय में लाई जाने वाली रात्रि पहरी की सेवा आसानी होगी। इनके लिए एक मुफ्त मानदेय जो है उसका भुगतान किया जाएगा और इनके द्वारा विद्यालय में शौचालय परिसर की साफ सफाई करने रखे जाएंगे। एजेंसी द्वारा सफाई करने के साथ साथ 2-3 विद्यालयों को संबद्ध किया जाएगा। बाकी 5,000 रुपए रूप से प्राप्त होंगे। उपरोक्त के अलावा डीएम योजना अंतर्गत विद्यालय में कार्यरत पुरुष सदस्यों को भी अस्थायी रात्रि के रूप में रखने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही इसमें विद्यालयवार टैगिंग जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसकी एक सूची प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भी उपलब्ध कराई जाएगी। गांव में स्थित मध्य विद्यालय में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। रात्रि प्रहरी के गाँव में हाउस कीपिंग एजेंसी को इस हेतु प्रत्येक रात्रि प्रहरी के लिए 5,000 रुपए मासिक जो है वो दिया जाएगा और एजेंसी द्वारा एक पट्टी भी उपलब्ध जो है वो कराई जाएगी। ये बताया गया है कि ये सेवा अस्थायी व्यवस्था है, कोई वगैरह होती है तो इस कंडीशन में मासिक बिल से चोरी हुए सामान की समतुल्य कटौती जो है वो की जाएगी। बात तो लास्ट में लिखा गया है कि राज्य में कितने माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है, जैसे रात्रि प्रहरी विद्यालय समिति द्वारा रखे गए फिर भी सामान वगैरह चोरी होता रहता है, तो इसको लेकर के एजेंसी नोटिफिकेशन। तो यही थे हमारे सारे नोटिफिकेशन, एक एक करके हमने सभी की बात जो है वो कर ली। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, टेलीग्राम चैनल सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।